नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पशुधन संजीव बालियान गांव सचौली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूरब के हिस्से में राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से लोकार्पण हो चुका है। पश्चिम का जो हिस्सा बचा हुआ था वो भी श्री कृष्ण की कृपा से जल्द ही हम लोगों को समर्पित होगा। राधा रानी का आशीर्वाद मिला तो श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भव्य निर्माण कार्य अब जल्द ही शुरू होगा। करीब 8 करोड़ की जो वे थी उनका आज यहाँ शिलान्यास नहीं लोकार्पण हुआ है, वो कंप्लीट हो चुकी है। बड़ी बात है कि विधानसभा में 8 करोड़ की योजनाएं लक्ष्मण जी के द्वारा जो यहाँ की गई हैं, ये उनकी हताशा का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी बात उन्होंने कही और ऐसे समय पे कही जब पूरा देश बाबा विश्वनाथ के जो कॉरिडोर पे वहाँ काम हुआ है उसके लिए पूरा देश ही एक तरह से देश में एक भावना है। ऐसे समय पे ऐसी बात कहना मुझे लगता है कि हताश हो चुके हैं। उन्हें दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में उन चुनाव में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। करीब 8। वहीं मत्स्य और दुग्ध उत्पादन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने अखिलेश यादव को गंदी राजनीति के साथ साथ गंदी नाली के कीड़े से तुलना भी कर दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार दोबारा से योगी सरकार ही प्रदेश में बहुमत के साथ आने वाली है। उन्होंने कहा कि कमल हमेशा कमल रहता है, भंवरा कमल पर ही मंडराता है। बीजेपी की सरकार जातिवादी और वंशवाद की राजनीति को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ना तो धर्म को जानते हैं, ना ही संस्कृति को पहचानते हैं और काशी के बारे में तो उनको कुछ भी पता नहीं है। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल के ऐलान से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं और सरकार बनते ही 6 नए जिले बनाने का ऐलान भी किया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल का धन्यवाद किया है। रानीखेत, कोटद्वार, रुड़की और डीडीहाट के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खुशी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यहाँ के क्षेत्रवासी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और किसी भी सरकार ने इनकी मांग पर गौर नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल ने 30 दिन में सरकार बनते ही नए जिले की घोषणा करने का वादा किया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने अमरोहा में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने तबलीगी जमात पर जमकर इस दौरान निशाना भी साधा। उन्होंने तबलीगी जमात पर भारत में पाबंदी लगाने की बात को कहा और उनकी मस्जिद और मदरसों को जब्त करने तक का एक बड़ा बयान दे दिया। प्रवीण तोगड़िया ने यह भी कहा कि तबलीगी जमात का कौन सा भाईजान सत्ता में बैठा है जो भारत को गृहयुद्ध और सर्वनाश की तरफ ले जाना चाहता है। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने देवबंद के दारुल उलूम और तबलीगी जमात पर जल्द से जल्द बैन लगाने की बात को दोहराया। और अब खबर उन्नाव से है, जहां पे बीजेपी नेता आशुतोष शुक्ल ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सांसद साक्षी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर के इस तिरंगा यात्रा को रवाना किया। करीब 30 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की भीड़ शामिल हुई। भारत माता जय और वंदे मातरम के उद्घोष हुए। उन्होंने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की घटना हादसा है या फिर साजिश। इस पर सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। मैंने प्रधानमंत्री को पहली बार इतना दुखी देखा है। इस घटनाक्रम की जांच चल रही है। साल में कभी पैदा होते हैं और राजनीति में काली विपरीत बुद्धि जब दिया बुझने वाला होता है तो जरा ज्यादा चमचम करने लगता है। सारे विरोधी मिलकर के मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे और मोदी प्रधानमंत्री भारत के हैं, नेता सारे विश्व के हैं। मोदी जैसे लोग हजारों साल में कभी पैदा होते हैं और राजनीति में अखिलेश के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी आएंगे और 18 दिसंबर को कांग्रेस नेता भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। जगदीशपुर के रामलीला मैदान से हरिमऊ तक ये पदयात्रा निकलेगी। पदयात्रा में हजारों कांग्रेसी शामिल होंगे। इसमें महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर यह पदयात्रा निकाली जाएगी। बहराइच में विधायक की विवादित टिप्पणी पर सैकड़ों शिक्षक आक्रोशित हैं। विधायक और डीएम के सामने ही शिक्षकों ने जबरदस्त हंगामा किया है। शिक्षकों के हंगामे को देख करके बेहद शर्मिंदगी में विधायक आ गईं और फिर डीएम के समझाने पर
आक्रोशित शिक्षक शांत हुए। स्कूल में शिक्षक मोबाइल में व्यस्त और सोने में लगे रहते हैं। सरोज सुनकर बल्हा विधायक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन पर बल्हा विधायक बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची, जिसमें शिक्षकों की नाराजगी और हंगामा देखकर वो कार्यक्रम को छोड़कर निकल गई। उधर जालौन के डीएम ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये नई पहल शुरू की गई है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से मतदाताओं को इसमें जागरूक किया जाएगा। स्कूली बच्चे मतदाताओं को पोस्ट कार्ड के माध्यम से मतदाता पाती भेजेंगे। जनपद में 12 लाख से अधिक मतदाताओं को पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। 2022 के चुनाव से पहले डीएम प्रियंका निरंजन ने ये पहल शुरू की है। हमारे संवाददाता ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से खास बातचीत की है। 2022 के चुनाव को लेकर के प्रशासन के द्वारा मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर के जालौन जिला प्रशासन ने एक अनोखा प्रयास किया है। आज के आधुनिक डिजिटल युग में पोस्ट कार्ड के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है और उन्हें निमंत्रण भेजा जा रहा है। जालौन मतदान की पाती के नाम से जिलाधिकारी जालौन के द्वारा ये अनोखा प्रयोग किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी जालौन प्रियंका निरंजन। उनसे बात करेंगे, मैम क्या है और किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रही हैं? कि हम जनपद जालौन में स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में एक मतदान की पाती हमारे जिला प्रशासन द्वारा जो है बच्चों को पोस्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे और बच्चे उन पोस्ट कार्ड्स पर अपने मतदाताओं को या मतदान के अधिकार संबंधी संदेश को लिखेंगे और वो पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विभिन्न मतदाताओं को प्रेषित किए जाएंगे। मैम कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया है जालौन की? अगर हम बात करें जालौन में कितने मतदाता हैं जिनको इनसे आप सूचना पहुंचाएंगी? अभी हमने लगभग 50,000 मतदान की पाती भेजने का अपना प्रारंभिक लक्ष्य रखा है और जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा हम प्रयास करेंगे कि अधिकतम मतदाताओं को इसमें कवर कर सकें। मैम तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी जालौन, जिन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से जालौन की पाती, मतदान की पाती नाम से एक प्रोग्राम चला रही हैं, जिससे लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा और उनके घर पर पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा। जालौन से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं आशीष शिवहरे। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अपनी मांग को लेकर के धरने का 180 दिन पूरा हो गया है। लखनऊ की इको गार्डन में स्थित धरना स्थल पर अभ्यर्थी अभी भी बैठे हैं। पूरे दिन ठिठुरती सर्दी में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। 5 अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। महिलाएं और अभ्यर्थियों का धरना जारी है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने अभ्यर्थियों के साथ इसको लेकर खास बातचीत की है। मैं इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ और ये वही धरना स्थल है जहाँ पर लोग धरने पर आते हैं। 6 महीना पूरा हो चुका है। ये वही अभ्यर्थी है, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे अभ्यर्थी हैं जो 6 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे। सर्दी शुरू हो चुकी है। अब देख सकते हैं कि तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ सर्दी छूट रहे हैं, यानी कि शाम का वक्त होते ही लोग घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बैठे हुए शायद अपनी मांग को लेकर कि शायद इनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। देख सकते हैं कि सर्दी का मौसम किस तरीके से सब रजाई ओढ़कर बैठे हुए, यहाँ आग यानी अलाव है वो भी जलाया जा रहा है। क्या कुछ लगता है, कुछ अभी सुनवाई हुई? सर, अभी हमारी सुनवाई बीजेपी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुई है। विपक्ष ने हमारा मुद्दा उठाया है। हम लोगों ने हर विधायक मतलब बीजेपी सरकार के कोई भी विधायक मंत्री नहीं बचे जिनके पास ज्ञापन न ले गए हों और हम लोगों ने अपनी मांग कही हो। कोई हम असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे धरने पर बैठे तब तो गर्मी थी, अब तो सर्दी शुरू हो गई है। तो सर सर्दी शुरू हो गई मगर हमारी मांग तो नहीं सुनी जा रही ना। 6 महीने से हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, इको गार्डन के अंदर बैठे हुए थे। आज हम रोड पे आ गए हैं, फिर भी सरकार इतनी निरंकुश और निर्दयी हो गई है। ये बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर कहाँ सबका? हम लोग तो रोड पे बैठे हुए हैं ना। हम लोग भीख मांग के अपना पेट एक टाइम खाना खा के किसी तरह बैठे रहते हैं। हमारे आज 5 भाई बहन जो है अनशन पे बैठ गए। दूसरा दिन है, आज पानी तक नहीं पिया है और जो है इन लोगों को कोई दिक्कत होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मगर सरकार को आज दलित और पिछड़े जो भी हैं उनको केवल वोट समझती है। उनके मरने जीने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग कल से भूख हड़ताल पे बैठे, लेकिन कोई प्रशासन शासन कोई पूछने नहीं आया कि आप लोग कैसे हैं, आपकी हालत कैसे है। यहाँ तक कि डॉक्टर की टीम भी नहीं आई है और हम लोग की हालत बड़ी नाजुक है। यहाँ सबके सब में दर्द हो रहा है और बड़ी दिक्कत हो रही। शुरू हो चुकी है। हालांकि 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। फिलहाल सरकार से उम्मीद सरकार इनकी मांगों पर ध्यान दे ताकि ये भी वापस अपने घर जा सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बदमाश बेलगाम हो गए हैं और बदमाशों ने बख्शी का तालाब में असलहे के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र से 70,000 की लूट की है। दिन दहाड़े बैंक को लुटेरों ने निशाना बनाया। बदमाश असलहे के बल पर बैंक को लूट करके फरार हो गए हैं।
फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शिरकत की है। आनंदीबेन पटेल ने छात्र छात्राओं को इस दौरान संदेश दिया और यह भी कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए और उसके तहत जानना चाहिए, समझना चाहिए। सभी छात्र छात्राएं काशी और अयोध्या जाकर भी वहां देखें कि किस तरह से वहां पर स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है और किस तरह की स्थिति है, उसका भी जायजा लेना चाहिए। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों विश्वविद्यालय के 45 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 46 विद्यार्थियों को, जिनमें से 76 पदक दिए जा रहे हैं, इसमें 36 पदक बेटियों को मिले। तो 3 कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बाद किसान इसको अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। तो फिर वहीं लोकदल के लखनऊ स्थित कार्यालय पर लोकदल की तरफ से किसान सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। इस दौरान किसान आंदोलन से अलग अलग तरह से जुड़े लोगों को लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने सम्मानित किया। इस मौके पर लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। उन्होंने कहा कि महंगाई, एमएसपी का मुद्दा है, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी अब तक क्यों नहीं की गई और किसानों का उत्पीड़न क्यों हुआ, ये मुद्दे अभी भी बरकरार है। यहाँ पर जो 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा जाने गई और उसके बाद जिस तरह से किसान आंदोलन, किसानों के, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के हौसले और किसानों के हौसलों के कारण जो ये आज एक देश में जीत हुई है। 3 काले कानून सरकार ने वापस लिए हैं, लेकिन आज उनका सम्मान का समारोह रखा गया कि आपने एक तानाशाह प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया। यहाँ पर आगरा में ट्रेन को उड़ाने की धमकी मिली है। कर्नाटका एक्सप्रेस 12-628 को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके धमकी दी गई थी। ट्रेन में सफर कर रहे 1500 लोग सब के सब मरेंगे, ये बात फोन पर धमकी के माध्यम से कही गई। कानपुर देहात में एक मुर्गी फार्म हाउस में आग लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों में ही आग लगी है और आग से फार्म हाउस जलकर राख हो गया है। फार्म हाउस में करीबन 4000 मुर्गियां थीं। आग से 2 मुर्गी फार्म हाउस जले हैं। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कहिंजरी का ये मामला है। और अब खबर कौशांबी से है, जहां पे कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगी है। आग लगने से सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सैनी कोतवाली के सिराथू कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पे बदमाशों को पकड़ने गई एसओजी की टीम पर हमला हुआ है। नशे की तस्करी की सूचना पर एसओजी की टीम यहां पहुंची थी। एसओजी की टीम पर पथराव भी हुआ, फायरिंग भी की गई। एक सिपाही की आंख पर पत्थर लगने से सिपाही घायल हो गया। गंभीर हालत में सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। साहिबाबाद के विक्रम इनक्लेव की यह घटना है। रात्रि 9 बजे के करीब एसओजी टीम जब शालीमार गार्डन में एक सूचना पर दबिश देने गई थी, उसी वक्त कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें एक आरक्षी को उनकी बाईं आंख में पत्थर आदि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से चोट लगी है, जिससे घायल हो गए हैं। कांस्टेबल का उपचार चल रहा है। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रात्रि 9 बजे के करीब उधर शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट में शव मिलने से कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने यह आशंका जताई कि किसी घटना को अंजाम देने के बाद शव को यहां पर फेंका गया है।
फिलहाल शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि अस्पताल के पीछे 100 बेड के बिल्डिंग के निर्माण कार्य चल रहा है। जब मजदूर काम करने के लिए यहां पर पहुंचे तो निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट में एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बदायूं में विधिक बाट माप विभाग ने कार्रवाई की है। खितौरा के एक धर्मकांटे को सील कर दिया गया है। तौल पूरी न होने के आरोप में धर्मकांटे को सील किया गया। बिलसी पूर्ति निरीक्षक की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। विधिक बाट माप विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। खबर बदायूं से है, जहां पे सांड के हमले से एक किसान की मौत हो गई है। गुस्साए परिजनों ने फिर बरेली दातागंज रोड को जाम कर दिया। पुलिस और परिजनों के बीच में शव को लेकर के भी नोकझोंक हुई। शव को लेकर के परिजन और पुलिस में छीना झपटी भी हुई। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भटौली का मामला है। उधर यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक के मामले में लखनऊ के आलमबाग से संतोष चौरसिया को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के नामी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस इसने पूर्ण किया। 2003 में सॉल्वर बिठाने और प्रतियोगी परीक्षा में सेंध लगाने का काम इसने शुरू किया। 2004 में ग्वालियर के 2 लोगों को एमपी पीएमटी में सॉल्वर बिठा करके उनको सिलेक्ट करवाया। ऐसी गतिविधियों में व्यापम घोटाले में भी इस पर एफआईआर दर्ज हुई थी। कई बार ये जेल जा चुका है। आरोपी पेपर लीक कराने वाले माफियाओं के साथ रहा है। आरोपी संतोष चौरसिया गैंग के लोगों से बात करने के लिए विशेष ऐप का इस्तेमाल करता था। एसटीएफ अब इस पूरे मामले में आगे की जांच करेगी। वाराणसी में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने स्थानीय सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता की है। उसमें उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को होने वाले अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में देश भर में 100 से ज्यादा महापौर के आने की जानकारी मिली है। 16 दिसंबर से काशी में महापौर के आने का क्रम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को नगर विकास विभाग के द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली प्रदर्शनी टीएफसी में लगेगी। इसका अवलोकन 17 दिसंबर को आमंत्रित महापौर करेंगे। 17 तारीख को काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन हो रहा है। देश भर के जो निर्वाचित महापौर हैं उनको आमंत्रित किया गया है और 100 से अधिक सम्मानित महापौरों का आने के कार्यक्रम भी प्राप्त हो चुके हैं। तो देवरिया के लाल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अस्पताल में 7 दिन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद निधन हो गया। वो 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र थे जो जीवित बचे हुए थे। आज उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची है, शोक की लहर दौड़ पड़ी। जब से कैप्टन वरुण सिंह अस्पताल में भर्ती थे, तब से गाँव के लोग उनके स्वस्थ होने की लगातार दुआएं कर रहे थे। उधर फिरोजाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भाई बहन ने शादी कर ली। आपको बता दें कि दोनों भाई बहन योजना के तहत मिलने वाले सामान और 35,000 के लालच में शादी कर ली। भाई पहले से ही शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। जांच के घेरे में आए अब अधिकारी भी। फिलहाल बहन के गले में माला डालने वाले भाई के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई। शादी के लिए जोड़ों की तलाश और सत्यापन करने वाले ग्राम पंचायत सचिव मरसेना कुशपाल समेत अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शादी नहीं हुई, माला कुछ नहीं डाला है। आपने अपने आप डाल ली? हाँ। और उनने किसने डलवाई थी? उसने मूली ने? बाई ने। ये कह रही सामान कहाँ गया आपका? सामान कौन ले गया? सामान नहीं मिला? आपने मांगा नहीं वो सामान? इसमें तो सामान आपको दे रहे हैं, वो सामान कहाँ गया? उधर अमरोहा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जब गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। 11,000 की हाई टेंशन लाइन में आग लगी। करीब 7 बीघा गन्ने का खेत जलकर राख हो गया। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया। नौगामा सादात थाने के गांव सिरसा जट्ट का ये मामला है।
खबर कानपुर से है, जहां पे 9वीं क्लास के छात्र मयंक ने अपने अंधे दादा की दर्द भरी पीड़ा को महसूस किया और फिर ऐसी डिवाइस बना डाली जो उनकी आंखों की रोशनी तो वापस नहीं ला सकती है, लेकिन उनके चलने फिरने में उनकी मददगार साबित होती है। आपको बता दें कि इस आविष्कार से उन दृष्टिहीन दिव्यांगों को लाभ मिल सकता है जो सड़क पर चलते समय अक्सर किसी न किसी चीज से टकराते हैं। मयंक ने अपने इस आविष्कार को सर पर पहनने वाली कैप में फिट किया। कैप लगाने के बाद चलते समय अगर कोई व्यक्ति, गाड़ी या फिर दीवार आपके सामने आती है तो कैप में लगे सेंसर तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और उसी समय उसमें लगा बजर से बीप की आवाज निकलती है, जिससे कैप लगाने वाले को ये पता चल जाता है कि उसके सामने कोई है। मैंने ब्लाइंड कैप बनाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग जन्मजात या फिर किसी एक्सीडेंटली अपनी आंखों को खो देते हैं। उनके लिए ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। कैसे वर्क करता है ये? जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पर्सन सामने आता है इस कैप के, तो ये बीप का साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह हम लोग पता लगा सकते हैं कि सामने कोई है। ने ब्लाइंड कैप बनाई है। आगे हम लोग पूरा उसका एक गैजेट ही पूरा तैयार कर रहे हैं ब्लाइंड के लिए, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक रहेगा, जिसमें स्मार्ट शूज भी रहेंगे कि अगर वो ठोकर ब्लाइंड को अगर लग रही है तो वो उससे भी लगने से बच जाएगा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।